प्यारे बच्चों, चलिए आज से बच्चों हम आप लोगों को बीए भाग 3 बीए फाइनल ईयर का तृतीय पेपर आज से प्रारंभ कर रहे हैं। पेपर का नाम है आपका युद्ध का अध्ययन। ठीक है बच्चों हमारा ये सिलेबस जो है अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद पर आधारित है। अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। अवध विश्वविद्यालय अयोध्या या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो है हम लोगों को, देखिए इसमें पढ़ना क्या है। बीए फाइनल ईयर डिफेंस स्टडी रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन या मिलिट्री साइंस के बीए फाइनल ईयर के बच्चों को थर्ड पेपर में क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो पेपर का नाम बच्चों है आपका सैन्य विज्ञान या डिफेंस स्टडी। ये युद्ध का अध्ययन है, इसलिए हम लोगों को इसमें जो कुछ भी पढ़ना है युद्ध के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए जो पेपर है आपका, ये सामने से बच्चों देखिए गायब हो गया है, ये आ गया। ठीक, चलिए ये आपका 4 यूनिट में विभाजित है आपका पाठ्यक्रम, जिसमें यूनिट प्रथम में पढ़ना है युद्ध के बारे में। उसमें भी युद्ध की परिभाषा और विकास, युद्ध का किस प्रकार विकास हुआ, यानी पत्थर युग से लेकर आज हम लोग परमाणु युग तक पहुँचे हैं, कि विकास के क्रम में किस तरह विकास हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे। उसके बाद युद्ध के प्रकार में परंपरागत एवं अपरंपरागत या गैर परंपरागत। ये बच्चों देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइप में गलती हो गई, ये परंपरागत है, पारंपरागत नहीं है। ठीक है, ये जो अक्षर ये पाई लगी है ये गलत है, ये बगल वाले। चलिए अब यूनिट द्वितीय में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी, जिसे हम लोग कहते हैं युद्ध नीति। ठीक है, अब युद्ध नीति का मतलब होता है, जैसे आपको हम कई बार फर्स्ट ईयर से ही बता रहे हैं, बता भी चुके हैं बच्चों आप लोगों को, कि स्ट्रेटजी, सामरिकी या समरतंत्र और संभार तंत्र, इनसे पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए स्ट्रेटजी के बारे में इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, महत्व, स्ट्रेटजी कितने प्रकार की होती है, प्रकार में भी हम लोग पढ़ेंगे महान स्ट्रेटजी और भू स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बच्चों इसको अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको लिखा जाता है स्ट्रैटेजी। अब इसमें हम लोग पढ़ना है थकाने की तथा विनाश की स्ट्रैटेजी। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ विद्वानों ने जो स्ट्रैटेजी युद्ध नीति में वो बिल्कुल चाहते हैं कि समाप्त कर दिया जाए, सबको संपूर्ण लड़ने की क्षमता समाप्त कर दिया जाए। कुछ विद्वान चाहते हैं कि नहीं, उनको धीरे धीरे उनको जो है केवल पराजित किया जाए। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट तृतीय में, इसमें हम लोगों को पढ़ना है समरतंत्र, सामरिकी या युद्ध कला। समरतंत्र और सामरिकी बच्चों एक ही चीज़ है। ठीक, इसमें सामरिक कार्यवाही का अर्थ हमको पढ़ना है, स्थिर या चिर सामरिक तत्व पढ़ना है। जैसे इसमें क्या कहेंगे, स्थिर तत्व वही है, जैसे कोई अगर एक हथियार बनकर कारगर बनता है तो उससे बचने के लिए उसके विरोधी अस्त्र बनने लगते हैं, तो वही है चिर सामरिक तत्व, जो कि हर समय ये मौजूद रहता है। ये एक परंपरा चलती है कि कोई अस्त्र अगर नया आता है तो तुरंत उसका विरोधी अस्त्र बनना शुरू हो जाता है, अर्थात अपने ही किए कराए पर पानी फेरने पर आमादा हो जाते हैं। चलिए स्ट्रैटेजी तथा सामरिकी का संयोजन, और इसमें पढ़ना है युद्ध कला का अर्थ तथा उपयोगिता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनिट चतुर्थ आ जाता है, और यूनिट चतुर्थ में हमको पढ़ना है युद्ध के कारण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण के अंतर्गत हमको इसको पढ़ना है। शीत युद्ध, अवधारणा एवं विकास, इसके बारे में हमको पढ़ना है। आगे पढ़ना है हम लोगों को मनोवैज्ञानिक युद्ध,
विधियाँ एवं प्रकार। मनोवैज्ञानिक युद्ध बच्चों वही जो सैन्य मनोविज्ञान क्या बोलते हैं, सैन्य मनोविज्ञान में सेकेंड पेपर में आप लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पेपर ही है, उसमें थोड़ा सा जो है उसका एक छोटा सा पार्ट इसमें भी पढ़ना है। और आगे पूर्ण युद्ध का प्रारंभिक व्यवहार, सीमित युद्ध, परमाणु युद्ध, न्यून तीव्रता युद्ध। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। अर्थात पूर्ण युद्ध का प्रारंभिक व्यवहार यानी एक युद्ध सीमित युद्ध के दायरे से बढ़कर जो है पूर्ण युद्ध में बदल जाता है। चलिए, इसमें हम ये चैप्टर आपका हमको इन्हीं सिलेबस के अंतर्गत इसको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है, अब इसको आप लोग इसको बच्चों वीडियो को, इसमें जो आपने आप लोगों को सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम जो दिया है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वीडियो रोक रोक कर ही, लेकिन नोट ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। यूनिट प्रथम युद्ध, इसमें पढ़ना है परिभाषा, विकास, प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। यूनिट द्वितीय स्ट्रेटजी, स्ट्रैटेजी, परिभाषा तथा महत्व। प्रकार में महान स्ट्रैटेजी और भू स्ट्रैटेजी। थकाने और विनाश की स्ट्रैटेजी पढ़ना है। यूनिट तृतीय में समरतंत्र और युद्ध कला। सामरिक कार्यवाही का अर्थ, स्थिर या चिर सामरिक तत्व, स्ट्रैटेजी तथा सामरिकी का संयोजन, युद्ध कला का अर्थ तथा उपयोगिता। यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे युद्ध के कारण और विधियाँ। ठीक है, युद्ध के कारण को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण के रूप में। शीत युद्ध, अवधारणा एवं विकास। मनोवैज्ञानिक युद्ध, विधियाँ एवं प्रकार। पूर्ण युद्ध का प्रारंभिक व्यवहार, सीमित युद्ध, परमाणु युद्ध, न्यून तीव्रता युद्ध। ठीक है बच्चों, ये है हमारा डिफेंस स्टडी के थर्ड पेपर फाइनल ईयर के बच्चों का सिलेबस। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी अगले क्लास में।